जो हमारे बीच रहते हैं बिल्कुल। अभी हमने हाँ जी। महामंगल सूत्र में भी हेलो शरणों का दर्शन करना और समय समय पर दिसना देवकुंज जी ने दे दिए। का सुनना, ये भी उत्तम मंगल है। देवकुंज जी ने दे दिए। तो हम आज आए हैं, श्रवणों का दर्शन भी हो रहा है और श्रवणों से देखने का अवसर भी प्राप्त हो रहा है। तो बनते बुद्ध कीर्ति जी से निवेदन है कि वो आज के संदर्भ में अपनी बात प्रारंभ करें। बनते बुद्ध कीर्ति जी, माइक दे दो बनते। ये दे दूँ माइक, ये अपना हटा दूँ, ये तो उसका है ना। भैया इशारा किया गया है दान पारमिता। पारमिता पानी शब्द से बना हुआ पारमिता शब्द है। पारमिता का मतलब पार ले जाने वाली पराकाष्ठा। पार ले जाना है, पार ले जाना है तो पारमिता। पारमिता यानी पार ले जाने वाली पराकाष्ठा, जैसे पारमी कहा जाता है, पतवार भी कहा जाता है, उसकी ज़रूरत होती है। उसी प्रकार से जीवन को सुख चलाने के लिए पारमिताओं की ज़रूरत होती है। पारमिताएं 10 होती हैं। आपके धम्म चक्र में आप बोलो ना। धम्म हमारे धम्म चक्र में हेलो हेलो, आवाज आ गई ना? ऐसा बोलो। हाँ अच्छा ठीक, जितनी आवाज़ होती है तो बोलेंगे। तो पारमिता 10 पारमिताएं हैं। दान शील नैष्कर्म्य प्रज्ञा। दान शील नैष्कर्म्य प्रज्ञा, वीर, शांति, अधिष्ठान, मैत्री, उपेक्षा। 10 पारमिताएं हैं। तो पारमिताओं में दान पारमिता का पहला स्थान है। दान पारमिता 3 प्रकार की होती है। एक होते हैं वस्तु परित्याग यानी वस्तु का दान। एक होती है जैसे अंग प्रतिज्ञा होती परित्याग, जैसे किसी को ब्लड देना इत्यादि आता है। और एक सर्वस्व यानी सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। 3 प्रकार की होती हैं। तो आज दान पारमिता में यथार्थ कुंभकार से यानी कहने का मतलब है जिस प्रकार से दान पारमिता जो कुंभ होता है, घड़ा होता है, सारे का सारा अपने सुरक्षित नहीं रखता है, सारे का सारा दान कर देता है। सर्वस्व परित्याग भावना है। तो इसी प्रकार से दान पारमिता है। तो दान पारमिता का बहुत बड़ा महत्व है। देखते हैं बहुत सी जातक कथाएँ दान पारमिता पर आधारित कही गई हैं। जैसे कबूतर की कहानी जातक कथा है। और ज़्यादा हम आगे न बढ़ा करके फिर आ रहे हैं दान पारमिता और शील पारमिता। शील दूसरा नंबर पर आती है। शील पारमिता कहा जाता है शीलवान सबसे बड़ा सब रत्नों की खान। शीलवान सबसे बड़ा सब रत्नों की खान, 3 लोक की संपदा रहे शील में आन। तो जो
शील पारमिता का पालन करना बहुत ही सावधानी का काम है, बहुत कठिन काम है। तो शील पारमिता की कहानी में आपको एक जातक कथा का वर्णन करते हैं। तो एक राजा थे, राजा के एक लड़का था। लड़का गोद में था, खेल रहा था और खुद थोड़ा बहुत जानने वाला हो गया था। एक चोर पकड़ा गया और उस चोर के ऊपर कोड़े चल रहे थे। वो लड़का देख रहा था, तो कह को नहीं सकता था, लेकिन उसने मन में देख रहा था कि अगर मैं भी राजा बनूंगा आगे चल करके, तो हमें भी ऐसे लोगों को सज़ा देनी पड़ेगी। तो उसने क्या किया, अपने को कंट्रोल कर लिया, बिल्कुल कंट्रोल कर लिया। उसने चलना बोलना उठना बैठना सारी पर उसने कंट्रोल कर लिया। जैसे छोड़ दिया जाता तो वैसे पड़ा रहता था, कोई खिला देता था तो खा लेता था, उठा देता था तो उठ जाता था। सारी उसने क्रियाएं बंद कर दी। धीरे धीरे वो 16 साल का हो गया। राजा को चिंता हुई आगे और प्रजा को चिंता हुई आगे। जो राज चलाने वाला राजकुमार है वो अपाहिज है, कैसे राज का कैसे क्या होगा। अब राजा को चिंता हुई। राजा ने कुछ लोगों को इकट्ठा किया, उनसे सलाह ली मंत्रियों से। तो उन्होंने ये बताया क्या किया जाए, जो भाग्य में लिखा वही होता है, इसके किसी का वश नहीं चलता है। भाग्य पर कुल लोग छोड़ दिए। फिर निर्णय यहाँ आया, इससे जब तक हम हैं, राजा ने कहा, तब तक हम देखभाल कर रहे हैं, इसके बाद इस बच्चे को क्या होगा, राज का क्या होगा। इस पर सलाह मंत्रियों ने दिया कि ऐसा करो, राजकुमार है, भावी राजा है, इसका स्वागत करना चाहिए। तो उसको रथ में बैठा करके और पूरे गांव सजाया गया, गांव में घुमाया गया और रथ पर लेटा रहा और सारे लोग उसके दर्शन किए। बताया गया था कि इसको ले जाकर आसमान में गड्ढा खोद करके उसी में इसको ढकेल दिया जाए, मिट्टी डाल दी जाए। ऐसा ही किया गया। ले जाकर जब गए शमशान में, गाड़ी खड़ी कर दी और गड्ढे की मिट्टी निकाल रहा था, तो बोधिसत्व उठे और जा कर के उस गड्ढे के पास गए। कहा, भाई साहब ये क्या कर रहे हैं। वो चौंक गया, अरे जो 16 साल से न बोला हो, न उठा हो, न खाया हो, कोई क्रिया न कर रहा हो, ये अचानक कैसे उठ के आ गया। उसको डर लगा और निकला, भागा बड़ी तेज़ से। भाग करके जाता है तो वहाँ पर उसकी माँ इंतज़ार कर रही थी बच्चे की कि जल्लाद लेकर गए हैं, जल्लाद आएंगे और कैसे वो जल्लाद हैं जो हमारे बच्चे को कैसे जिंदा बच्चे के ऊपर दफनाएंगे होंगे। ये सोचते तब तक वो जब पहुंचता है तो कहा, वो माँ बोली, देख रही है कि यही हत्यारा आ रहा है जिसने हमारे बच्चे को, हमारी गोदी को सूना किया है, हमारे बच्चे को आज दफना करके आ रहा है, यही ये हत्यारा है। वो जब सामने आता है तो वो पूछती है क्या हुआ, तो उसने बताया वो राजकुमार जीवित है, जिंदा हैं। उठ के बैठ गए। कहने ऐसे कैसे हो सकता है जो 16 साल ना उठा हो। तो राजा और सारी प्रजा जा कर के वहाँ गए तो वो बोध कुमार आसन लगाए बैठे थे। राजा गए, याचना किया कि बेटा घर चलो। कहा, राज आपका है, संपत्ति आपकी है, मेरा कुछ नहीं है, मैं चला। तो इस प्रकार से शील का पालन किया उन्होंने कड़ाई से। तो बहुत कठिन काम है और हम ज़्यादा समय न लेते हुए एक गाथा बोलते हैं। कहा गया है, मन
सब चीज़ में अगुआ है, हर चीज़ में मन अगुआ है, मन प्रधान है। कहा जाता है एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाएं, कहा गया है। तो सबसे विशेष मन है। कहा गया है मनोपगम्मा धम्मा श्रेष्ठा मनोमया मनसा चा पदुत्थे निभासच्चा करोचा ततो नंग दुख मंचेति चक्कंग बलतो पदंग। जो आप काम करते, कोई भी काम अगर कलुषित मन से काम करते हैं तो उसका परिणाम बुरा होता है, पाप होता है। भले आप कलुषित मन से किसी को अच्छी उससे बोले, लेकिन बनती नहीं बात, उसका परिणाम बुरा ही जाता है। तो उस जब जैसे आप मन से जैसी भावना होती है उसी प्रकार से आपका जो दुख पीछा करता है। जब कलुषित मन से करते हैं, जिस प्रकार से आपका आगे आगे गाड़ी बैल चलता है, पीछे पीछे गाड़ी का पहिया। फिर कहा गया है मनोपगम्मा धम्मा शिष्टा मनोमया मनसा चा प्रसन्न भाषा करोचा ततो न सुख मंचेति छायावान पायनी। अगर आप प्रसन्न मन से काम करते हैं, प्रसन्न चित्त से काम करते हैं, कलुषित मन से ना ही काम करते हैं, कोई बोलते हैं या कुछ भी करते हैं, तो आपका सुख पीछा करता है। उसी प्रकार से जैसे आपकी छाया आपका साथ नहीं छोड़ती है। कहा जाता है ना अंतलिखे ना समुझ मझे ना पपतानंग विहरन भविष्यसि ना विज्जति सो जग तिप्पदेशो यथादिठी मुझे पाप कम्मा। चाहे आकाश में चले जाएं, चाहे पाताल में, कहीं पर ऐसी जगह नहीं है जो प्राणी पाप करके उस पाप से बच सके। आपको पाप भुगतना ही होगा, इसलिए ऐसा कोई कार्य ना करें। इसीलिए बुद्ध ने कहा है सब पापस्य करणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त पर्योदपनं एतान बुद्धानुशासनं। साधु साधु साधु।